और अब बात करेंगे सियासी मैदान से। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च, असम्बलियों से इस्तीफे या धरना, क्या पीडीएम में तहरीक अदम एतलात लाने पर इत्तेफाक होगा? पीडीएम आज बड़ी बैठक लगाएगी। बिलावल भुट्टो से तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बातचीत की जाएगी। जयाले चेयरमैन अपने पत्ते शो करेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख का भी ऐलान मुतवक्के है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज के एडिटर इन चीफ नजीर लगारी। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। लगारी साहब, आज बड़ी बैठक होने जा रही है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से बात की जाती है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टूट फूट का शिकार है, उसमें किसी हद तक सच्चाई है? देखिए, इख्तिलाफ राय मौजूद होता है और इस तरह के इत्तेहाद में सियासी पार्टियों में भी इख्तिलाफ राय होता है, पार्टियों के अंदर भी इख्तिलाफ राय होता है, क्योंकि इस पर खास तवज्जो है मीडिया की भी और दीगर भी, सबकी तवज्जो है, इसलिए इख्तिलाफ नजर आ रहा है। लेकिन बज़ाहिर एक बात तो है कि पीडीएम के अंदर जनाब मौलाना फजलुर रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज जो है, उनका नुक्ता नजर ये है कि लॉन्ग मार्च किया जाए और इस्तीफे दिए जाएं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ ये है कि जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। दोनों नुक्ता नजर जो हैं वो उन पर बातचीत होगी, गौर खोज होगा और कोई फैसला कर लिया जाएगा। इसमें कोई दरार नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, और यानी ये इख्तिलाफ से पीडीएम टूट जाए या पीडीएम में कोई दरार पड़ जाए, ऐसी सूरत हाल नहीं है। पहले भी ये बात हो रही थी इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तो ये बात समझ में आई थी सबको कि जी ठीक है, हमें सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और अब भी अगर ऑप्शन होगा कि लॉन्ग मार्च और कौन सा मसला हल हो सकता है तो उसका फैसला किया जाएगा। उनके पास भी दलील होगी, बिलावल साहब के पास भी दलील होगी, वो बताएंगे कि तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब हो सकती है। अगर ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि अगर एक बात समझ में आ जाती है तो उसको अख्तियार किया जाएगा। पहले भी यही चीज़ थी, अब भी इसी तरह होगा कि मेरे ख्याल में मामला समझा दिया जाएगा एक दूसरे को और उससे एक राह निकल आएगी। ठीक है लगारी साहब, ये फरमाइएगा कि पीडीएम का जो मौक़िफ़ है, पीडीएम का जो मोटिव है, आप क्या समझते हैं कि वो भी उस पर फोकस्ड हैं? क्योंकि बार बार यही बात की जा रही है कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि टूट फूट का शिकार है, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जो तहरीक बहुत ज़ोरदार तरीके से सामने आई थी अब वो ठंडी पड़ चुकी है। आज इजलास होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं जो कुछ पीडीएम वाले हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकेंगे? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है हालिया सूरत हाल और पीडीएम के इजलास के हवाले से। साहब हमसे बात कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।